मैं तेजपाल वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और जैसे ही नामांकन प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हुई तो इसमें जो हमारे समस्त प्रत्याशी हैं वो अपने नामांकन कराने के लिए पीलीभीत आए और इसी के साथ एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं इस समय जो एक टॉपिक को लेके संघर्ष कर रहे हैं या लोगों के बीच जा रहे हैं। 33 साल सत्ता बनाम 33 साल संघर्ष, अर्थात 2022 से पूर्व में जो 33 साल सत्ता रहा उस 33 साल के सत्ते पे इन भाई साहब का 33 साल क्या संघर्ष रहा। और इनकी एक पार्टी है, एक संगठन है क्रांतिकारी मंच, जिसके ये संरक्षक हैं। आइए इनसे मिलाते हैं आपको और इनसे खुद जानेंगे कि किन मुद्दों को लेके ये जनता के बीच जा रहे हैं, इस 33 साल के सत्ता पर कैसे ये 33 साल का संघर्ष दिखा रहे हैं, जनता इनका कितना साथ दे रही है, कितना ये अपनी बात को उनको समझाने में समर्थ हो पा रहे हैं या नहीं। इसे बीच में मैं आपको मिलाता हूँ देव स्वरूप पटेल जी से, जो कि क्रांतिकारी विचार मंच के संरक्षक हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। विधानसभा बीसलपुर से आप चुनाव में उतर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप चुनाव 2022 को और क्या लगता है आपको इस बार? विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2022, जनता जो लोग 33 बार सत्ता में रहे हैं उनसे अपने को ठगा महसूस कर रही है, छला महसूस कर रही है, अपने साथ धोखा महसूस कर रही है। क्योंकि जिन्होंने घोषणा पत्र जारी किए, पिछले चुनाव में संकल्प पत्र जारी किए, उसमें एक भी घोषणा संकल्प कोई पूरा नहीं हुआ है। बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में केवल वर्तमान विधायक की तरफ से नहीं, जितने भी 33 वर्ष से विधायक रहे हैं जी। तो लेकिन मैं सवाल आपसे यही है कि भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी आपके विधानसभा बीसलपुर से हैं और इस बीच में आप अपनी एक संगठन के माध्यम से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है और कैसे आप इन पे भारी पड़ेंगे? हम लोगों ने अब से 20 वर्ष पूर्व चले जाएं, बरखेड़ा में माननीय पीतमराम जी को तमाम पार्टियों ने और उस समय के जो सांसद महोदय थे उन्होंने उनके समर्थक रूप में उनको टिकट देने की बात की और उनको टिकट नहीं दिया था। हम उस समय छात्र राजनीति से किसान राजनीति में आए थे। मैंने बड़े भाई माननीय पीतमराम जी से कहा कि आप चुनाव लड़िए और आपको जनता जिताएगी। और सारे बड़े बड़े धुरंधर 7 बार के विधायक किशन लाल जी थे बरखेड़ा से और तमाम लोग लड़ रहे थे, इन्हीं सारी पार्टियों से लड़ रहे थे और पीतमराम जी को निर्दलीय प्रथम बार विधायक हम लोगों ने सहयोग करके उनको बरखेड़ा से बनाया। यही स्थिति 2022 में बीसलपुर में हो रही। 33 वर्ष में 2 ही परिवार के और 2 ही नाम के व्यक्ति, एक भाजपा से लगातार, एक बसपा से लगातार सत्ता में रहे हैं। दोनों ने क्या छल किया, क्या साजिश की, क्या जनता के साथ किया। मैं हमारे संविधान के माध्यम से हमारे देश में 3 पालिकाएं हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तीनों के माध्यम से क्या हुआ, क्रांतिकारी विचार मंच उत्तर प्रदेश ने, हमारे साथियों ने किसान नेता के रूप में, मजदूर के रूप में क्या किया, आपको संक्षेप बता देते हैं कि 33 साल का विस्तार तो तुरंत नहीं हो सकता, लेकिन आपको संक्षेप बता देते हैं। सर्वप्रथम जनता की आवाज़ को और शोषित वर्ग की, वंचितों की, पीड़ितों की दुख दर्द में सम्मिलित होने का काम 33 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ देव स्वरूप पटेल की क्रांतिकारी विचार उत्तर प्रदेश और उनके जो भी संगठन के लोग रहे हैं, छात्र राजनीतिक रहे हैं, किसान राजनीतिक रहे हैं, अन्य संगठनों से रहे हैं, शोषित वंचितों और पीड़ितों की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों ने लड़ी है। जो 33 वर्ष सत्ता में रहे हैं, बसपा भाजपा के विधायक और मंत्री रहे हैं दोनों लोग, उन्होंने उनको लोगों को पीड़ित, जो छोटा पीड़ित था उसका दर्द बड़ा कर दिया। उदाहरण बताता हूँ आपको। सर्वप्रथम शुरुआत करता हूँ, चौथा स्तंभ हमारा संविधान में आप लोग हैं, सम्मानित मीडिया मंत्र,
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। लोकतंत्र की इन लोगों द्वारा इतनी बड़ी हत्या की गई कि एक तेज तर्रार, जो जनता की आवाज़ उठाने वाला तेज तर्रार बिल्कुल बेनकाब करता था इन सत्ताधीशों को, बसपा के पूर्व मंत्री एनएस अहमद खां को, जब उनको बेनकाब करा था उनके छल मंत्री रहते हुए और उनके द्वारा जनता का सत्ता में रह के प्रताड़ित करने, अवैध कब्जे करने, दबंगई करने को लेकर, तो उस समय सूर्य प्रकाश अवस्थी पत्रकार क्राइम रिपोर्ट दैनिक जागरण ने कई स्टोरी छापी थी। 2 फरवरी जो अभी आने वाली है, 2 फरवरी के दिन पर इसी गाजीपुर मुगल में सूर्य प्रकाश अवस्थी को साजिश सहित बसपा सरकार में साजिश के सहित सूर्य प्रकाश अवस्थी की हत्या कर दी गई, लूट फर्जी दिखाई गई। हम लोग पता लगा, रात्रि पहुंचे, घटना खुलाई, पता लगा कि वही कहानी है कि उन्होंने लिखा था कि अगले दिन अनीस अहमद का फूल बाबू का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, उन गलत कामों कारनामों का अगले दिन पढ़िएगा, अगला एपिसोड ना आ जाए उस एपिसोड रोकने के लिए। और दूसरा ये प्रमाणित हो गया कि उसके बाद भी सत्ता में रहे, उन्होंने सूर्य प्रकाश अवस्थी पत्रकार की हत्या के मुद्दे को उठाना और उसको खुलवाने की उम्मीद समझी। क्रांतिकारी विचार में उत्तर प्रदेश यहाँ से लेकर गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री पे जायसवाल तक हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। वो उनके परिवार की थोड़ी सी वो परेशानी थी, जो अपनी वो उन्हीं के डर से सत्ता के डर से वो लोग बरखेड़ा में रहना भूल गए। परिवार वाले छोटे छोटे बच्चे, उनकी पत्नी विधवा, छोटा भाई उनका दर्शन, बेचारे भयभीत होकर पलायन कर गए। आज तक पत्रकार से अवस्थी हत्या नहीं खुली। उसकी लड़ाई क्रांतिकारी विचार में आज तक लड़ रहा है। और जिस दिन इस ऐसे लोगों के लिए पावर मिली हमारे संगठन को, हम लोगों को, तो ऐसे लोगों को जो लोकतंत्र के भी मीडिया बंधुओं के हत्यारे हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरा बता दूं आपको, न्यायपालिका के लिए, जहां न्यायपालिका के नाम पर लोग डरते हैं, जहां सबको न्याय मिलता है, जहां सभी लोग न्याय लेने की उम्मीद से जाते हैं, जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से जिनको न्याय नहीं मिलता है, अर्थात अधिकारियों से और सत्ता से, प्रशासन से न्याय नहीं मिलता है, उनसे न्याय की उम्मीद करने जब लोग अपनी याचना लेकर कोर्ट में जाते हैं माननीय न्यायालय के बीच में, और माननीय न्यायालय के बीच में 2 चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, एक बार एक बेंच। अधिवक्ता बंधु बार, जिनके माननीय उनके द्वारा हम बेंच में जानते, बेंच हमारी माननीय न्यायालय में जाते हैं। लेकिन मुझे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी इतिहास के लेखक और उसी में नौकरी करने वाले पेशकार के पद पर, जिन्होंने जीवन में कभी भी रिश्वत नहीं ली, कभी ड्यूटी से चोरी नहीं की, क्रांतिकारियों को याद करने में पीलीभीत के जिला जज महोदय ने उनको एक ही दिन में 7 नोटिस देकर कि तुम आज़ाद को याद करते हो, तुम भगत सिंह को याद करते हो, 7 नोटिस दिए कि तुम नौकरी पे ड्यूटी नहीं करते हो, गलत सलत आरोप लगाकर, और उनको 3 दिन में जवाब दो अन्यथा बर्खास्त कर दिया जाएगा। उनको बर्खास्त करने का लेटर जारी कर दिया गया क्योंकि आरोप गलत थे। क्रांतिकारी विचार में उत्तर प्रदेश ने उन जिला जज महोदय को, जहां लोग कहते हैं न्यायालय में जहां गलत होता है कोई नहीं बोलता है, क्रांतिकारी विचार मंच उत्तर प्रदेश के इसी तुच्छ प्राणी देवस्वरूप पटेल ने उन जिला जज महोदय श्री R.A. सिंह, जो ADG बरेली रहते यहाँ आए, 200 फाइलें जो वहाँ गायब थी ऑफिसों में निकाल के, कम से कम 500 अधिवक्ता बंधुओं के रजिस्ट्रेशन के साथ नंबर डाल के साइन कराकर जज मैंने मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट इलाहाबाद को पत्रावली दी। और मैंने उस समय के विधि एवं कानून मंत्री हंसराज श्री भारद्वाज जी को फाइल दी भारत सरकार को। जब उन्होंने उनको तलब किया तो भूल गए वो सूर्य विद्यार्थी जो क्रांतिकारी को याद करते हैं, जो अन्याय नहीं कर रहे, देश की जनता को क्रांतिकारी के बारे में अवगत करा रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, ईमानदार हैं, उनको बर्खास्त करना भूल गए वो। उनको बर्खास्ती के लेटर की तैयारी हो गई थी। एक कार्य भी क्रांतिकारी विचार में उत्तर प्रदेश किया। एक CGM महोदय आए थे यहाँ पर, मिस्टर तुंगनाथ जी, उन्होंने भी यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार किए। क्रांतिकारी विचार मंच हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ से लेकर इतनी शिकायतें की, इतनी लड़ाई लड़ी कि वो बर्खास्त हो गए। आज वो पता लगे बुढ़ापे में दोबारा कहीं LLB से, चूँकि अधिवक्ता बनते हैं, LLM से बनते हैं अधिवक्ता और हमारे माननीय जज, तो वो अब पता लगा कि बर्खास्त होने के बाद, भ्रष्टाचार में बर्खास्त होने के बाद, अब वो अपने जनपद में वहाँ पर दोबारा बुढ़ापे पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने आपको सत्ता की बात बताई, संघर्ष, और आपको मैंने माननीय न्यायालय बताई, और कार्यपालिका की तो सामने है। कार्यपालिका का तो हम रोज लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं सड़कों का हाल, आप लोग रोज देते हैं, चाहे ग्रामीण सड़क हो और चाहे वो
हाईवे हो चाहे एसएच हो, सर्विस सड़कों का हाल। भाजपा की जन संदेश यात्रा आके चली गई, बड़े बड़े धुरंधर लोग आके चले गए, रथ पे बैठ के महारथी लोग बैठ के चले गए, लेकिन कहीं गड्ढे नहीं पटे। कैसे आप जनता का संदेश करेंगे? उन पर माफिया भी, जो बसपा सपा शासन के माफिया थे, वो भी टिकट मांगने के लिए बीसलपुर से वो भी लदे हुए थे। अब उनके टिकट कट गए तो वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्रांतिकारी विचार मंच का कोई सिपाही दुख में हो तो कोई गम नहीं, और सुख में हो तो कोई प्रसन्नता नहीं। सामान्य अवस्था में रहते हैं हम लोग, और ये हमने सीखा है मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन राम से। जब वो राजा दशरथ के पुत्र थे, जब वो राजमहल में रहते थे तो केवल युवराज थे, वो एक युवराज थे। और जब उनको वनवास दिया गया, जब वो वनवास में वनवासी होकर जब उन्होंने विषम परिस्थितियों में किसी बड़ों को नहीं, ताकतवरों को नहीं, एक सामान्य लोगों को, रीछ बांदरों को, छोटे लोगों को वो चाहते तो उनके घराने, जिनके घराने के नाम पे, भारत के नाम पे भारतवर्ष पड़ा, उनके नाम पर तमाम राजा लोग आके उनकी मदद कर देते। उनकी ननिहाल भी पास में ही थी, जहाँ से वो गुजरे थे वनवास के लिए। उन्होंने ननिहाल से मदद नहीं मांगी, नाना मामा से, किसी से। उन्होंने मदद मांगी किससे? पत्नी का अपहरण हुआ तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीधा मृग नैनी। और उन्होंने सुग्रीव जो पड़े हुए थे डिप्रेशन में, उनको पत्नी को छीन कर उनके भाई सगे ने छल करके उनको वनवास छीन लिया, भगा दिया। उनको उन्होंने ताकतवर बना के वापस दिलाया। और यही कार्य क्रांतिकारी विचार उत्तर प्रदेश करता है कि अपने रीछ बांदरों की सेना, हम खुद रीछ बांदर हैं, उनको साथ लेकर जो लोग पीड़ित हैं, शोषित वंचित हैं, प्रताड़ित हैं, उनको लेकर सकारात्मक सोच करके मजबूत लाने का काम किया। और जब वनवास करके और जब दुष्टों का नाश करके जब लौटे राम, तो उसके बाद अयोध्या आने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए राम। उससे पहले वरना उन्होंने संघर्ष न किया होता तो वो युवराज ही रह जाते, राजा रह जाते, मर्यादा शायद ना हो पाती। पर जिस राम से आपने सीखा, जिसकी आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो उसी के नक्शे कदम पे चल रही, उनको ही आगे बढ़ा रही। और आज मतलब अयोध्या में राम मंदिर देखिए, उनकी देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। और उनका जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो मंच हो या कोई भी रैली हो, श्री राम सबसे पहले, जय श्री राम का नारा ही उनका रहता है। इस पे क्या कहेंगे? ये फिर क्या है? करनी कथनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। श्री राम कहना बहुत अच्छी बात है। श्री राम कह दिया, हम तो सिया राम कहते हैं। सिया कहाँ गए? सिया के बिना राम कैसे? आपने जय श्री राम, हम कहते हैं जय सिया राम, हम नहीं कहते, हमारे बुजुर्ग कहते, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कहते। और मातृ शक्ति के सामने माँ की जननी है, माँ को बुला दिया, सिया को बुला दिया, श्री कर दिया। नहीं, पर मंदिर में तो मूर्ति उनकी दोनों लोगों की साथ है ना। मूर्ति उन्होंने लगाई है। जब नाम लिया जाता है तो दोनों का ही लिया जाता है। अयोध्या के प्रकरण को जो तहसील स्तर पर निस्तारण हो सकता था, उसको राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दा बना के इंटरनेशनल कर दिया। कितने लोगों के, हमारे कितने, एक नारा दिया गया था, आज तक मुझे याद है। एक लोग उनके भीष्म पितामह शांत बैठे हुए हैं। एक लोग अभी हमारे अच्छे लीडर थे, कल्याण सिंह जी, पिछड़ों के हमारे, अच्छी उन्होंने बात की। वो अभी थोड़े दिन पहले स्वर्गवासी हो गए। कटरा हमारे बीसलपुर में आए थे 30 साल पहले, कहा था कार सेवा 30, 20, 24 साल हो रहे हों, 91, 30 साल हो गए, बिल्कुल मैं शायद सही हूँ। उन्होंने कहा था कार सेवा में सभी लोग चलिए, युवा सबसे पहले युवा लोग चलिए, सभी चलिए। और अगर कार सेवा में, अगर वहाँ पर, क्योंकि सरकार किनकी थी, मैंने कहा 33 साल संघर्ष, मुलायम सिंह जी सपा की थी। उन्होंने कहा अगर किसी के गोली कोई खाएगा, सबसे पहले कल्याण सिंह और अडवाणी, अटल, मुरली मनोहर खाएंगे। लेकिन वहाँ गोली किसने खाई? गोली चली भी और खाई भी किसने खाई? आम कार सेवकों ने खाई। भाजपा का कोई राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर कोई सी नेता ने गोली छोड़ो, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि कायर और क्रूर और कपूत, इन तीन का संगत कभी मत करिएगा। कायर कहीं जाके मरवा देगा, क्रूर तो क्रूर होता ही है, और कपूत जो अपने माँ बाप के नहीं हुआ, किसी क्या होगा। तो क्रांतिकारी विचार मंच यही लोगों को कहता है कि कायर क्रूर कपूत लोगों से मर रहिएगा। मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, जो आपने प्रश्न किया, मंदिर बनाया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, मंदिर भाजपा ने नहीं बनाया। और मंदिर वो नहीं है, ये भी बहुत पुराना भजन है।
कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, जिसके मन में मंदिर है, जिसके मन में आस्था है। तो मतलब कहने का क्या है, भारतीय जनता पार्टी के चाहे योगी जी हुए या अन्य लोग हुए, उनके मतलब वो राम को सिर्फ दिखावे के लिए मानते हैं, मन में नहीं है उनके। अभी जनसंदेश यात्रा आई थी, उसमें एक बहुत अच्छा उनका अभी भी चल रहा है प्रचार कि उन्होंने कहा कि हम भाजपा के लोग हैं, हम पत्थर को भगवान बना देते हैं, ऐसी पंक्ति, और जहरीले सर्पों को भी हम दूध पिला देते हैं। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। हम बीसलपुर पे आते हैं सीधे, जहरीले सर्पों को भी हम दूध पिला देते हैं। अनीस अहमद खान जहरीले सर्प, जिसके लिए योगी जी ने रामलीला मैदान 17 में कहा था कि जहरीला सर्प है, इसको वोट मत देना, हमारे पिताजी जो है ना भाजपा आई तो जेल में होंगे, इनकी जगह जेल है। उन्होंने उनको जहरीले सर्प को दूध पिलाया 5 साल, और वो फिर मजबूत होकर बसपा टिकट लेके, जिसको जनता ने डिफाल्टर कर रखा 10 साल से, फिर टिकट लेके लड़ रहा है। अगर उन्होंने दूध जहरीले सर्प को नहीं पिलाया, हम उन्हीं के उस गाने पे भजन बजा रहे हैं, तो वो फिर से बहाल हो गए। और ये जनता जान चुकी है कि राम सर वर्मा, अनीस अहमद खान, भाजपा बसपा प्रत्याशी 30 साल से आपसे मिली भगत से, नूरा कुश्ती से छल करके गया, हम या तुम ये करके साजिश करके लूट मचाए हुए हैं। ये जनता जान चुकी है और बेनकाब हो चुके। क्रांतिकारी विचार मंच घर के बेनकाबों को बहुत समझ कर दिया है। इसलिए एक कहा था पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, तो पत्थर को तो के नाम पे तो अहल्या जी को भगवान राम ने सदियों पहले तार दिया था। नई बात क्या कहती। दूसरा वो कहते हैं कि माफियाओं को डर लगता है, यूपी छोड़ दें। दूसरा उनके गाने में आया कि माफियाओं को डर लगता है, यूपी छोड़ दें। बरेली मंच से उनकी चेतावनी थी, खुली चेतावनी मंच से भी है, यहाँ से भी है। और अभी 2-3 पहले मैं पढ़ रहा था, अमर उजाला किसी अखबार बहुत बड़ा देखा था। क्या कहना, साफ सा कहना ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी में भी मतलब जो माफिया भ्रष्टाचारी बढ़े, कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि जो सपा बसपा के थे लोग, जिनको जनता ने नकारा, हटाने के लिए इनको बनाया, वो सारे के सारे इनको अपने कुकर्मों को बचाव करने के लिए जो गलत माफिया थे, चंद लोग, सभी नई पार्टी में गलत होते हैं, जो चंद लोग होते हैं माफिया, उनकी बात हो रही है। उसमें आप बता दीजिए, अगर मैं प्रदेश लेवल बात करूं तो अपने भतीजे भाई शिवपाल यादव जी ने हुए, जिनकी CBI और ID चल रही हैं, वो जो है रोज चरण स्पर्श करते रहे योगी जी के, बचते रहे। और आज देखिए जसवंत नगर सपा चुनाव लड़ रहे हैं, वो माफिया जेल हाथ तक गए। अगर वो माफिया नहीं बता दो जिसने अपने भतीजों को भी मिटा दिया हो। और आज तो मैंने कहा था ये साजिश है, जब चुनाव आएगा तो वो खड़े होंगे भतीजे के साथ। उनने 5 साल काट लिए, बसपा प्रमुख ने CBI बचने के लिए 5 साल काट लिए। आज वो कह रही हैं अगर जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने काट लिया। मैं बीसलपुर पे आता हूँ, जब खुद जो मुख्यमंत्री महोदय बने, जो खुद स्टार प्रचारक 2017 में थे, वो भगवान मानते हैं। हमारा बीसलपुर में बाबा गुलेश्वर नाथ शिव मंदिर प्राचीन भव्य है, उसकी धरती पर उन्होंने वक्तव्य दिया था। टीवी चैनल पुराने निकलवा लीजिए, CD निकलवा लीजिए, अखबार निकलवा लीजिए डेट के, कि अगर मेरी सरकार आई तो इन बीसलपुर माफिया के जहरीले सर्प की जगह जेल होगी। सरकार भी आई और सौभाग्य से योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, जिन्होंने वक्तव्य दिया। 151 तक की कार्रवाई नहीं हुई है। सारे ताजमहल और उनकी सब चीजें दमदमा रही हैं। बीसलपुर में 2 लोगों की दिवाली और वह 12 वफात मर रही है, बाकी जनता किसान मर रहे हैं, पब्लिक मजदूर, पब्लिक सड़क मर रही है। किसान, अभी मैंने आंदोलन किया, मैं पॉजिटिव से निगेटिव हुआ था 21 तारीख को, 22-23 को मैंने 2 दिन धरना दिया फैक्ट्री बीसलपुर में। 1000 किसानों ट्रालियाँ ठंड बारिश में कोरोना में पड़े रहते हैं। वहाँ कोई कोरोना नहीं होगा, 1000 लोग हैं। वहाँ ठंड से कोई किसान पीड़ित नहीं हो, परेशान नहीं मरेगा, क्योंकि उन्हें मारने को छोड़ा गया। इतना पीड़ित हो गए, जितना परेशान हो गए कि तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलेगी। जितना तुम डिप्रेशन में जनता करोगे, सत्ता में बैठ के जितना जनता को पीड़ित करोगे, क्रांतिकारी विचार मंच उतना ज़्यादा लड़ाई लड़ेगा। सरकार के रहते हुए आपने ये आवाज़ कभी प्रशासन में उठाई, या मतलब प्रचार के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, आजकल नेट के माध्यम से कभी सूचना दी इस बारे में? मतलब जो आप मुख्यमंत्री या अन्य जो अधिकारियों को अभी कह रहे हो, वो कभी आवाज़ पहुंचाई उन तक? अब मार्च अप्रैल 17 में सरकार बनी थी माननीय योगी जी की। मैंने 2 महीने इंतजार किया था मई तक, कि शायद जब उन्होंने वक्तव्य दिया है तो उनके जो विधायक भी जीत गए दोबारा,
तो उनके विधायक या माननीय सांसद उनके पीलीभीत के वहाँ शिकायत देंगे, कार्रवाई होगी। और फिर लैगफेड जैसे लैगफेड में अल्पसंख्यक को 4 अरब रुपए यूपीए 2 सरकार ने दिया था यूपी के लिए, उसी समय चुनाव डिक्लेयर हो गया। इन्होंने ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने समझ खा बीसलपुर थे, खुद अल्पसंख्यक होते हुए समाज से अल्पसंख्यक गरीबों के कल्याण के पैसे को उस 4 अरब रुपए को जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से घोटाले करे गए। हमने उसमें शिकायत दी, बहन जी ने बर्खास्त पद से करा, पार्टी से निकाला इनको, जो अपनी खुद पार्टी से निकाला गया और जिस पार्टी पद से बर्खास्त किया गया उसी पद से। और उसके बाद लैगफेड में 18 करोड़ का दोषी हो गए, ईडी ने FIR दर्ज की और 7 मुकदमे लिखे हों, कार्रवाई की। जब नहीं हुआ तो मैंने जून 17 में मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लखनऊ में स्वतंत्र देव जी उससे परिवहन मंत्री थे, उनके माध्यम से मैंने पूरी पत्रावली दी और कहा गया कि 3 महीने में पूरी कार्रवाई होगी, जेल जाएगा, मुझे सब याद है। नहीं हुआ, फिर साल भर कटा, फिर दोबारा दी, 2 बार शिकायत की, लेकिन सीधी बात थी वो ही आ गई कि जहरीले सर्पों को भी हम दूध पिला देते हैं। या रामचंद्र वर्मा, पूरी जनता कह रही है 2 करोड़ रुपए लेके अली सिंह फूल बाबू से गोल हो गए और उन्होंने करोड़ों डेयरी गरीबों के लिए डेयरी को अनुदान होता है, वो अनुदान खुद अपने आप ले लिया। 25-26 लाख के ट्रैक्टर जो हैं प्रशिक्षण देने के लिए आम किसान को दिया जाता है। कार्रवाई हुई, वो हम ही लोगों ने आवाज उठाई, आप मीडिया बंधुओं ने उठाई, तब उन्होंने जमा करा अनुदान, तब उन्होंने, लेकिन बारात घर उन्होंने पहले बना दिया, उसे अनुदान भी ले लिया, बारात घर बना दिया। आप कैसे देखते हैं? अब आपने जो एक मुद्दा आप लाए हो 33 साल सत्ता बनाम 33 साल संघर्ष, आपका कहने का क्या मतलब है? इन 33 सालों में चाहे समाजवादी सरकार गुजरी हो, बसपा गुजरी हो या भारतीय जनता पार्टी, आप इनके विकास से खुश नहीं हैं या आप जनता में जा रहे हैं, तो कितना साथ मिल रहा है आपको इस संघर्ष बनाम सत्ता का? आप सभी लोग देखते हैं कि मैं 2012 से अकेला चल, एक घर से अकेला चल, और जब घर से अकेले निकलते हैं, जहाँ 2 कदम पे चले समस्या, गाड़ी से उतरे या बाइक से उतरे, जहाँ उतर खड़े हो गए वहीं भीड़ लग गई। देवस्वरूप पटेल, आप ही कर सकते हो, आंदोलन करिए, संघर्ष करिए, शिकायत करिए कि ये रोड का मामला है, गन्ने का मामला है, भुगतान नहीं हो रहा है, कि कभी कभी क्या होता है ना, लोग हमसे कहते तो हैं आप आगे चलिए और ये कराइए, लेकिन उसका 2022 के चुनाव में हमें कितना साथ मिल रहा है? देवस्वरूप पटेल ने पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं, क्रांतिकारी विचार में कोई साथी किसी चीज का क्रेडिट केवल क्रेडिट लेना हर कोई चाहता है, केवल क्रेडिट के लिए, केवल लाभ के लिए। और मैं ये कहूँ कि मैं मेरे संघर्ष को मेरे पक्ष में सारे लोग मतदान करके मुझे भुगतान करें, नहीं, ये तो लाला बनिए वाली बात हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं। चुनाव लड़ने का उद्देश्य तो यही होता है कि जो मैंने जनता की आवाज़ उठाई वो पूरी नहीं हुई, यदि मैं इस लायक होता हूँ तो उसे पूरा करूँगा। चुनाव तो इसीलिए लड़ा जाता है। जी मैं बता रहा हूँ, उनमें मैंने कैटेगरी छांटी है। पहली कैटेगरी, मुझे माफिया, मवाली, अराजक तत्वों का वोट नहीं चाहिए। क्रांतिकारी विचार में उत्तर प्रदेश देवस्वरूप पटेल चुनाव लड़ने जा रहे हैं 130 बीसलपुर से। पहला वोट, फिर कह दोहरा रहा हूँ, माफिया, मवाली, गुंडों और अराजकता फैलाने वालों का वोट सपोर्ट उनका कुछ भी नहीं चाहिए। वो वहीं पर रखें जहाँ बड़े माफियाओं को अब परिणाम 2022 चुनाव के बाद उनको सबक सिखाएंगे। अब सबक क्रांतिकारी विचार मंच संगठन ही सिखाएगा। अगर चुनाव जीत जाते हैं तो किसे समर्थन देंगे फिर? कोई समर्थन नहीं। बताऊं आपको, मैं नाम भी बता सकते हैं आपको, मैं 3 दलों के फोन परसों तक आते रहे। मैंने कहा ना दलदल। कौन से दल का? कांग्रेस, सपा और भी छोटे 2 भी दल। मतलब मैंने कहा ना दल। फोन करके वो क्या जानना चाहते थे, क्या बताना? फोन आते रहे कि क्या मेरे आप संघर्ष करते हैं, आप किया है क्या? अगर आपने हमारे यहाँ आवेदन करा होते, हमारी पार्टी ज्वाइन करी होती, हम आप टिकट देते। मैंने कहा एक ही सुन लो, ना दल, ना दलदल, ना नेता, ना अभिनेता, सिर्फ और सिर्फ आम जनता और हम आम जनता। और फिर दोहराते हैं, हम आम जनता, हम सबरी के जूठे बेर खाने वाले लोग हैं। हमें जो है सत्ता और गुण। आपने कहा चुनाव जीते तो क्या आप समर्थन देंगे? समर्थन, मैंने क्या कहा कि समर्थन और उसकी नहीं, सत्ता और संघर्ष दोनों के रास्ते अलग अलग हैं।
चुनाव जीतने के बाद भी विधानसभा के अंदर संघर्ष ही होगा, क्रांति होगी, संघर्ष ही होगा। संघर्ष वो नहीं होगा जो जूता बाजार आप अभी देखते हैं निजी स्वार्थ के लिए। एक चीज़ और भी है, जैसे मान लीजिए ये जो लोगों के साथ गलत हुआ लेकिन न्याय नहीं मिला, और आपके अपने इस समय स्थानीय मुद्दे क्या रखते हो कि अगर आप विधानसभा में जा रहे हो तो लोगों से क्या उम्मीद कि मैं आपका ये काम नहीं हुआ या हमारे स्थानीय मुद्दे ये रहेंगे, किन मुद्दों के साथ आप उनसे वोट मांगने की उम्मीद करते हो? पहला मुद्दा, बीसलपुर में जहाँ से सब जगह रोड जाते हैं, हाईवे, सब जगह जो हाईवे जाने की जगह है 12 पत्थर पर पुरानी सहकारी चीनी मिल, वहाँ पर भव्य और मजबूत उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का रोडवेज बस अड्डा, जिससे लोगों के लिए बसें मिल सकें। और जो पुराना बना हुआ जो गलत जगह बना दिया गया, आज तक 25 साल में वहाँ एक बस नहीं चली, एक यात्री नहीं गए, उसको हमने पहले ज्ञापन दिया था, उसको डिपो, क्योंकि पैसा उनका भी खराब ना हो, डिपो में अब वर्कशॉप में इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि यात्रा सुगम हो, उसके बाद सड़कें सुगम हो। हमारे युवा, सूचना सुबह 4 बजे आती है कि हमारे युवा आज 4 वहाँ फैल गए, रोड खराब, रोड का दुर्घटना हो गई, माँ बाप कलेजा फट जाता है। हम जैसे लोगों तो बिल्कुल सन्न हो जाते हैं सिर्फ रोडों के खराब कारण। सुगम और सुरक्षित यात्रा के बोर्ड लगे हुए हैं सरकारों के, और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम RTO हमसे रोड टैक्स लेते हैं, सड़क का टैक्स लेते हैं, गड्ढों का टैक्स नहीं लेते हैं। अच्छी सड़कें देने का स्थायी मुद्दा, किसानों को बीसलपुर सहकारी चीनी मिल, ये तो सारी सरकारों का मुद्दा रहता है कि मतलब हमारी सरकार, मैं अपने बीसलपुर की बात कर रहा हूँ, उनके मुद्दे रहते हैं, वो मुद्दे उनके, वो उसको सड़ा देते हैं, गला देते हैं। हम उनको सड़ाएं गलाएंगे नहीं, हम उनको जब धरातल पिलाएंगे, सड़ाएं गलाएंगे, धरातल पिलाएंगे। मुद्दे भी नहीं, वो उसे मुद्दे भी नहीं कह रहे हैं, मुद्दे चूंकि प्रश्न में आपने कहा था मुद्दे नहीं हमारे, वो हमारा शब्द है जनता की ज्वलंत सामाजिक जन समस्याएं, जिनको 33 साल सत्ता में रह के लोग बनाई हैं। बीसलपुर सहकारी चीनी मिल अच्छे लोगों ने, किसानों, सहकारी चीनी मिल किसी नवाब की नहीं, किसी सरकार की नहीं है, उसको नीलाम करने की साजिश करी गई, घाटे में दिखा के हर बार किसानों का सेल डाउन करा जा रहा है, पेमेंट नहीं मिल रहा है। उसको पूरी तरह आबाद करूंगा, क्योंकि हमारे बीसलपुर के योद्धा विकास पुरुष बाबू तेज बहादुर गंगवार ने 40 साल पहले उसको लगवाया था। हम ऐसे योद्धाओं के की विरासत, वैचारिक विरासत हमारे पास है। बाबू तेज बहादुर गंगवार, कुंवर भगवान सिंह प्रथम विधायक, महान क्रांतिकारी बंगलुरु निवासी, उनका स्मारक बनाना दूर, इन लोगों ने उनकी समाधि तक नहीं बनाई, क्रांतिकारी विचार ने उनकी समाधि बनाई, उनका स्मारक भक्त बनाएंगे। और दूसरे मजदूर भाइयों के लिए अच्छा रोजगार मिले, उसके ऐसे नहीं कि सरकार भी निर्भर रहें। गांव लेवल पर मनरेगा में तो भ्रष्टाचार होता है, बिना सरकार के निजी तौर पे संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत आप अच्छे लोगों के माध्यम से हर गांव में एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां जरूरत मजदूर भाइयों को जरूरत पे उन्हें अविलंब रोजगार मिलेगा और स्थायी रोजगार मिलेगा। तो ये विधायक बनने के बाद ही किया जा सकता है या उससे पहले? शुरुआत कर दी बहुत पहले से। और शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत में हुआ है, शुरुआत हमारे लोग, अभी आपने देखा जो लोग कोरोना में पलायन करके लोग बाहर बेचारे थे, आ रहे थे, हम लोगों ने सबको पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हमने कुछ नहीं देखा। हम 3 बार पॉजिटिव हो गए, कोई सुर्खियाँ नहीं बटोरी, और लोग मानो हमारी गाड़ी परमिशन लेके और दौड़ती रही। हमने जो जहाँ मिला, रणहता की हमारी महिला पंजाब के कुछ गांव में गर्भवती महिला चलते चलते पहले बच्चे जन्म हुआ, उसके बाद महिला खत्म हो गई, लाश नहीं लोगों ने लाने दी, हमने वहाँ से लाश लाने की व्यवस्था कराई। और उसकी हमने शुरुआत की कि आप लोग स्वतः अपने स्वयं सेवी केंद्र खोलकर अपनी सरकार के लिए NGO मत बनाओ, अपनी आपस के NGO बना के हमारे तमाम सेंटर चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं। हर गांव क्रांतिकारी विचार मंच के 15-20 लोग अपना नियमित कार्य कर रहे हैं। और उनकी कोई कहीं दुख दर्द बात, कोई गरीब किसी का अगर किसी गरीब की बच्ची की शादी है, सरकार कोई निर्भर नहीं खामियों के लिए, उनको ये हमारा सामाजिक ढांचा है कि उनकी गरीब की शादी में हम लोग बिना शोर मचाए मदद करें, हमारे लोग करते आ रहे हैं। किसी को अगर कहीं पर कोई आज ठंड है, अगर कोई दिक्कत है, तो हम लोग ये नहीं कि एक दिन भंडारा, विशाल भंडारा करके अगर आप किसी को 10,000 लोगों को एक दिन खिला दो, उनकी ज़िंदगी कट गई, नहीं कटी। वो तो सुर्खियाँ बटोर लो भंडारा हो गया 10,000 लोगों का। आप अगर कोई वास्तव पीड़ित भूखा है, उसको नियमित खिलाइए। आप
सेवा तो इंसान की नहीं मुद्दे, सेवा तो एक मेरा और हमारे लोगों का इस बहुत मजबूत कि जनता जंगल जेल, जनता की ज्वलन समस्याएं उठाने के लिए जनता के बीच में रह के भी क्रांतिकारी विचार में काम करता है। और जंगल में भी, जंगल में जहाँ जहाँ पागल और बड़े जानवर, गरीब छोटे जानवरों को जहाँ परेशान करते हैं, उनकी रक्षा भी जंगल में रह के की जा सकती है। माफिया लोग, तस्कर लकड़ियाँ काट रहे हैं, उन पौधों की रक्षा के लिए भू माफिया, लकड़ी माफिया को खिलाफ करने के लिए जंगल में भी सेवा हम लोग करते हैं। और अगर जनता की लड़ाई लड़ने को 40-40 दिन नैनी जैसी जेल में और पीलीभीत की जेलों में जहाँ हजारों लोग हमारे विचाराधीन कैदी भाई रहते हैं, अगर जनता की लड़ाई लड़ने की कोई उद्दंडता करने को नहीं, अराजकता करने को नहीं, सही बात के लिए अनुशासन में रह के संविधान के अंतर्गत संघर्ष करते हुए अगर हमारे लोगों को सैकड़ों बार जेल जाना हुआ, एक नहीं हजारों की संख्या में गए जेल भरो आंदोलन किए, तो जहाँ जेलों के अंदर अनियमितताएं मिलती हैं, कहीं कम्बल गड़बड़ है, कहीं खटमल है, कहीं पर भोजन सही नहीं मिल रहा है। जिस दिन देवस्वरूप पटेल का काफिला लोगों ने देखा जेल के अंदर पहुंच जाता था जेल भरो आंदोलन में, उसी दिन से कैदी भाई कहते थे कि आज से हमें भोजन व्यवस्था सही मिलने लगी। तो जनता जंगल जेल सेवा करने वाले के लिए हर ठिकाने हैं, लेकिन सेवा की मेवा क्या है, उसकी मेवा की नहीं सोच रहे हैं। सत्ता और संघर्ष हमेशा रहेगा। सत्ता का मतलब है सामान, और सामान मतलब है संसाधन, मौज मस्ती, और संघर्ष मतलब है सेवा और संघर्ष ये मेरे नहीं, आप कुछ ही बन जाए। संघर्ष करने वाले संघर्ष ही करते हैं, आपको उदाहरण देते हैं। संघर्ष किया, कभी कभी संघर्ष तो हम करते हैं, वो संघर्ष का फल ना मिले तब भी अजीब लगता है, थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में चाहूँगा कि आप चलते चलते अब विधानसभा बीसलपुर जो है उसकी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। हम लोग भी बहुत आपका महत्वपूर्ण समय है। निवेदन करना चाहूँगा कि हम संसाधन वाले लोग हम आप नहीं हैं, हम संसाधन के अभाव वाले लोग हैं, लेकिन जज्बा हो तो संसाधन आड़े नहीं आते हैं। हम लोगों ने हमेशा स्वयं में, अपने संगठन में और लोगों में जज्बा पैदा किया है। इस संविधान के अंतर्गत आप लोग क्रांतिकारी विचार उत्तर प्रदेश, मैं देवस्वरूप पटेल आपके बीच में अनुरोध के साथ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। हमें जो चुनाव चिन्ह मिले, आप उस पर बीसलपुर को माफिया मुक्त करने के लिए यदि आपको हमारे अंदर विश्वास लगता हो, हमारी बात में विश्वास आपको लगता हो, तो अपना आप विश्वास मत, अपना मत हमें अवश्य दे दीजिएगा। और यदि लगता है कि हम आप संग जो कहते रहे हैं उसमें कोई त्रुटि है, अगर आपका परिणाम अपने पक्ष में पाने में अगर कोई भी कहीं पर भी आप तरफ कमी भी रहेगी, तो हम उसको असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, और कुछ कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, और जब तक ना हो सफल चैन नींद की त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग अच्छे से, और कोरोना का कार्यकाल है, कोई किसी की मीटिंगों मत जाना, किसी को कोई बहकाए मत आना, किसी कोई दावते बांटे। आप अच्छे लोग हैं, मुझे मालूम नहीं लोग हैं, लेकिन फिर भी छल और साजिश बहुत कुछ कर दिया जाता है। साजिश छल हम लोगों के साथ ही बहुत बार हुए। तो आप किसी की बहकाए मत आना, साजिश मत आना। बहुत सम्मानित योग्य समझदार हैं, हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी समझदार हमारी जनता बीसलपुर विधानसभा की है, सभी जगह के हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अपने कोरोना से बचाव रखिएगा, सरकार निर्भर ना रह के स्वयं बचाव करिएगा, और ठंड से बचाव करिएगा, अपने घर परिवार का अच्छा सा पालन पोषण करिएगा। क्योंकि खेती बाड़ी चाकरी और गोड़ी का तंग अपने आप संवारिए, जब लाख लोगों संग, तो वो तो भाई हमें आपको संभालना है। अगर आप मुझे मेरे पक्ष में मतदान करके मुझे आप बीसलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे, तो विधायिका के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो चीज़ें बीसलपुर की आज़ादी की पास से आज तक रह गई, या 33 साल इधर रह गई, जो हमारे राजा होते हुए गरीबों के लिए हमेशा मसीहा रहे, वैद्य सिंह जी दूरिया जी के विधायक रहे,
राजा होकर गरीबों के लिए मसीहा है हमें साहब वो। उनके बाद की जो चीज़ें रह गई उन्हें पूरी करेंगे। बाबू तेज विकास के बाद चीज़ें करेंगे। डॉक्टर परशुराम जी को के बाद जो चीज़ें रह गई हैं उनकी वैचारिक विचारधारा हमारे अलावा किसी के पास नहीं है। परिवार के लोगों को संपत्तियां मिलती हैं लोगों के परिवार की। कम शब्दों में थोड़ा तो मैं यही मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने को सुरक्षित रखिए, अच्छे से रखिए, सावधानी पूर्वक मतदान करिए। ये लोकतंत्र का महोत्सव है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, 100% मतदान करिए, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार भी है और मतदान हमारा कर्तव्य भी है। पीलीभीत की चारों विधानसभाओं से और जो विभिन्न पार्टियां हैं उनके जो भी प्रत्याशी हैं सभी से वार्तालाप की चर्चा में ये हमारी दूसरी वार्तालाप थी। इसी के साथ साथ हम चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीएसपी हो, इनके भी जो भी प्रत्याशी हैं उनसे लगातार बात करेंगे। उनकी बात विधानसभा पर खेड़ा हुई, बीसलपुर हुई, पूरनपुर हुई या शहर विधानसभा हुई, सब तक पहुँचाएँगे।